विहान ने उठाया झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते पर सवाल। स्टार प्लस के शो झनक के आज के नए प्रोमो में हमें देखने को मिला है कि अनिरुद्ध वापस जा रहा है और झनक उसे मिलने आती है और उसे मिठाई का डब्बा देते हैं। लेकिन अनिरुद्ध उसे कहता है कि वह सिर्फ मिठाई का डब्बा यहाँ देने नहीं आई है, जिसे सुन झनक शौक हो जाती है और अनिरुद्ध उससे पूछता है कि वह जो कहने आई है वह कह दे। और झनक उसे कहती है कि भले ही उसकी सास ने अनिरुद्ध को इनवाइट किया हो वापस आने के लिए, लेकिन वह चाहती है कि अनिरुद्ध वापस यहाँ लौटकर कभी ना आए, जिसे सुन अनिरुद्ध बहुत दुखी हो जाता है और वह झनक से पूछता है कि उसे डर है कि कहीं उसका सच सभी के सामने ना आ जाए। कि तभी वहाँ विवान आ जाता है, जिसे देख दोनों ही शौक हो जाते हैं और अनिरुद्ध उसे बताता है कि अवनी यहाँ उसे मिठाई देने आई थी। लेकिन विवान को अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते पर शक है और वह झनक से पूछता है कि वह दोनों एक दूसरे से को पहले से जानते हैं और इसलिए वह उससे बात करने आई थी, जिसे सुन झनक बहुत ज़्यादा शौक भी हो जाती है। विवान को उनके बारे में सब पता है और सब पता है विवान को। और इसे आगे देखते हैं कि जैसे कि विवान की माँ जो है उसके सामने अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते का बड़ा खुलासा और बा ने उठाया बड़ा कदम। सीरियल झनक में जैसे कि हमें देखने को मिला है कि अनिरुद्ध झनक को पुलिस वालों से बचा लेता है, तब झनक को एहसास होता है कि अनिरुद्ध उसे आज भी कितना ज़्यादा प्यार करता है और झनक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और जब अनिरुद्ध विमान का घर छोड़कर कोलकाता वापस जाने लगता है, तब झनक बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अनिरुद्ध के पास चली जाती है और अनिरुद्ध के वापस जाते देख झनक बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अनिरुद्ध को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन झनक को पता होता है कि अर्शी अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए अब झनक अनिरुद्ध से बात करने लगती है। तभी वहां पर विवान आ जाता है और विवान अनिरुद्ध और झनक की बातें सुनकर अनिरुद्ध को और झनक से कहते हुए नजर आता है ये तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लेकिन इसके बाद अनिरुद्ध बात संभाल लेता है और विवान को शक नहीं होने देता है कि उसके बीच क्या रिश्ता था। लेकिन दोस्तों, विवान के जाने के बाद अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से गले लग जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जो दूर से खड़ी बा देख लेती है और बा को पता चल जाता है कि अनिरुद्ध और झनक के बीच क्या रिश्ता है, इसलिए बा को बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वह झनक के ऊपर घटिया आरोप लगा देती है कि झनक का अनिरुद्ध के साथ चक्कर चल रहा है। इसलिए दोस्तों, बा गुस्से में आकर अब झनक को घर से बाहर निकालने वाली है, जो देखकर अनिरुद्ध को भी समझ नहीं आता कि आखिर वह बा को कैसे समझाए और सबको कैसे बताए कि उनके बीच क्या रिश्ता है। और अब उनके बीच कुछ नहीं रहा तो दोस्तों, अनिरुद्ध यहाँ झनक को बा के गुस्से से बचा पाएगा, जी पाएगा। लेकिन अनिरुद्ध क्या करेगा जिससे कि झनक को बा के गुस्से से बचा पाए, वही सब देखते हुए विवान वहां आ जाता है और विवान अपनी माँ को समझाता है कि जैसे माँ सोच रही है वो गलत है, वो ऐसा नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप भी उसको बहुत पहले से जानती हो और झनक मेरी पत्नी है और जो भी है ये जो इतने दिनों से मेरे साथ रह रही है, मैं इसको जानता हूँ कि ये झूठ नहीं बोल रही है और इसके साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जिसे सुन बा कोई बात मानने के लिए राजी ही नहीं होती है, वो तो बस झनक के ऊपर आरोप लगाए जा रही है, उसको डांटे जा रही है, गुस्सा किए जा रही है कि नहीं झनक जो है वो अच्छी लड़की नहीं है, घटिया लड़की है, वह विमान को धोखा दे रही है और उसका चक्कर अनिरुद्ध के साथ चल रहा है। मैंने अपनी कानों से सुना है कि वो उसके साथ रो रही थी, जाने के लिए बात कर रही थी, मना कर रही थी। लेकिन विमान जो है उन दोनों को पे विश्वास करता है और कहता है कि नहीं माँ, ये गलत है और ऐसी बात नहीं है, आप गलत आरोप लगा रही हैं झनक और अनिरुद्ध के ऊपर। और उधर विमान ने पकड़ लिया झनक और अनिरुद्ध को एक साथ। क्या विमान जान पाएगा झनक की सच्चाई? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है अभी डॉक्टर विवान के घर में ही है, अभी तक वह कोलकाता के लिए रवाना नहीं हुआ है और जितने दिनों से अनिरुद्ध उसके घर में ठहरा हुआ है, झनक हर पल टेंशन में है कि यह कहीं किसी को कुछ सच ना बता दे। तो आप यहाँ देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध मौके की तलाश में रहता है। पहले तो वो झनक के बारे में सारी सच्चाई जानना चाहता है, क्योंकि उसके मन में जो कन्फ्यूजन चल रही है झनक को लेकर, और वो जो विमान ने जो किया था कि वह 2 साल पहले अवनी से मिला है और शादी की है। अनिरुद्ध तो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि झनक कभी भी अमेरिका नहीं गई है और विमान से शादी कैसे की है, कब की है, और मतलब अभी थोड़ी टाइम पहले तो वह झनक से
से अलग हुआ है। और बात ही विवान भी 2 साल से कभी भी इंडिया नहीं आया, तो इनकी शादी कब हुई? और इस प्रश्न को लेकर अनिरुद्ध के मन में कई उथल पुथल चल मच रहे हैं, जिसकी क्लैरिटी के लिए वह डॉक्टर विवान से चाहता है कि वैसे तो उससे झनक से पूछा की बहुत कोशिश की, लेकिन झनक यहाँ पे अपना तिरछा मुख बनाकर अनिरुद्ध को इग्नोर करती है। जी हाँ, वह बस आती है कि अनिरुद्ध यहाँ से चला जाए और उससे कोई भी सवाल जवाब ना करे। तो अनिरुद्ध को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि झनक से कि वह उससे सवालों का जवाब देगी। तो बस फिर क्या, अनिरुद्ध उस अपने सवालों की क्लैरिटी के लिए जाता है अपने दोस्त डॉक्टर विमान के पास। तो यहाँ पे सबसे पहले वह विमान से यही बोलता है कि जो तुम्हारी वाइफ है ना अवनी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे देखा है कोलकाता में, मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ और मैंने तो इसे कुछ टाइम पहले ही देखा था। तब तो यह शादीशुदा नहीं थी, और इतनी जल्दी कैसे शादी हो गई तुम्हारी, और यह बच्चा कहाँ से आया? इस बात की तो सारे देता हूँ कि यह लड़की जो है ना तुम्हारी वाइफ नहीं बनी होगी पहले तो कभी भी। और दूसरी बात यह है कि यह बच्चा अवनी का नहीं है, मतलब इस लड़की का नहीं है। ठीक ठीक से मुझे सारी सच्चाई बता दो। जब अनिरुद्ध विमान के सामने इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है तो विमान भी असमंजस में पड़ जाता है कि मैं तो इसे सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन चलो मौका इसी ने दे दिया, सब कुछ पूछ लिया। तो अब मैं बता देता हूँ कि दोस्तों, यहाँ आपने देखा है कि अनिरुद्ध को यहाँ पे विमान ने सब कुछ तो बता दिया है, लेकिन एक चीज़ छुपा ली है। जी हाँ, अब झनक ने उससे कसम ली है तो उसको प्रॉमिस करने की कहा था कि किसी को वह यह नहीं बताएगा कि वह कहाँ से आई है और उसकी पत्नी नहीं है, मतलब उसकी शादी नकली है। यह बात भी कभी भी किसी को नहीं बताएगा। हाँ, वो बात छुपाता हुआ नजर आ रहा है। उसने अनिरुद्ध से कह दिया है कि उसकी शादी सच में हुई है झनक के साथ, यानी नकली शादी को भी उसने असली शादी कह दी है। यह सुनते ही अनिरुद्ध काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अनिरुद्ध को सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि झनक ने शादी कर ली है और अभी तक किसी को बताया नहीं है। मुझे नहीं बताया, झनक इतना आगे कैसे बढ़ सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध के मन में थोड़ा बहुत तो डाउट है ही, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर विवान ने सारी सच्चाई अपने परिवार वालों से छुपा के रखी है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाउट क्रिएट हो चुका है अनिरुद्ध के मन में विवान के लिए कि अगर ये अपने परिवार वालों से इतनी बड़ी छुपा रह सकता है, किसी और लड़की को अपनी पत्नी बनाकर रख सकता है, और मैंने तो इसकी असली पत्नी का फोटो सोशल मीडिया पे देख लिया है और उस बात को भी इधर उधर पलट रहा है, तो यह मुझसे भी तो हो सकता है झूठ बोल रहा हो। बस इसी बात का डाउट कभी अभी भी उसके मन में है। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि अनिरुद्ध का अब जाने का टाइम हो जाता है, मतलब वह कोलकाता के लिए रवाना हो रहा है। झनक तो इस बात से काफ़ी खुश है, फाइनली चलो अनिरुद्ध यहाँ से जा रहा है, क्योंकि जब जब उसकी नज़रों के सामने रहेगा ना कुछ उससे पूछता ही रहेगा, कुछ न कुछ उससे पूछता ही रहेगा। तो यहाँ पे जो झनक काफ़ी इरिटेट हो गई होगी कि काफ़ी परेशान भी होगी, इसलिए वह अब खुश है कि फाइनली अनिरुद्ध जा रहा है। वह रोकने के लिए भी नहीं जाएगी, लेकिन आप देखेंगे जाने से पहले अनिरुद्ध झनक से एक बार मुलाकात करता है और उससे अपने दिल की बात कहता है, मतलब वही सारी बातें करता है कि उसे कैसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर वह किसी मुसीबत में है तो अनिरुद्ध को बता देनी चाहिए। उसने अनिरुद्ध के बारे में कभी नहीं सोचा, अनिरुद्ध कभी भी उसकी फिक्र करता है, उससे प्यार करता है, और झनक भी वही पुराना डायलॉग रिपीट करती है कि अब आपको मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, उस बारे में आप सोचिए। पर आप यहाँ देखने वाले हैं कि इन दोनों की जो बात है ना वो डॉक्टर विमान सुन लेता है। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर विमान जैसे कमरे में एंटर होता है, झनक और अनिरुद्ध जो अपनी बात को पलट देते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्टर विमान के मन में थोड़ी सी शंका तो हो ही जाती है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच में। मतलब मुझे अनिरुद्ध ने कहा था कि वह मेरी बीवी को अच्छे से जानता है, यानी झनक को अच्छे से जानता है, तो मिल भी चुका होगा, इनकी कोई बात भी होगी, क्या पता ये लोग दोस्त भी हों और मुझे बता भी ना रहे हो। तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि विमान बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए रहेगा कि जब से अनिरुद्ध आया है झनक कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो चुकी है, मतलब अनिरुद्ध को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और उनकी बातों को काटने की कोशिश कर रही है और अनिरुद्ध को दूर करती है विवान से, ताकि यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक की सच्चाई विवान को ना बता दे। जी हाँ, क्योंकि अनिरुद्ध
तो अभी झनक के लिए खतरा ही है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि वह कहीं किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए वो चले जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अनिरुद्ध के लिए मिठाई का डब्बा वह लेकर आती है और कहती है कि इसे अपने परिवार में दे देना और आप जा सकते हैं। वेल, झनक के इस रवैये से अनिरुद्ध बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि झनक जो भी कर रही है ना वो गलत कर रही है, और जो भी यह कह रही है ना उससे इसको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे जीना ज़्यादा समय तक नहीं हो सकता है। और रही बात विवान की फैमिली की, तो उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, और उन्हें जब यह सच्चाई मालूम होगी ना तो झनक का क्या हाल करेंगे, डॉक्टर विवान का क्या हाल करेंगे वह अनिरुद्ध सोच भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, वो जो भी होगा वह आगे होगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ने ये लगा तो दिया है कि इस बात का थोड़ा थोड़ा भनक तो लग ही रहा है कि शायद अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी वह जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ गहरी चीज़ तो छुपा हो रहे हैं, जो अनिरुद्ध ने भी उससे नहीं बताया। अब यहाँ पे विमान ने भी तो झनक से रिलेटेड बातें छुपाई हैं अनिरुद्ध से, तो यहाँ पे अनिरुद्ध ने भी बातें छुपा रखी हैं झनक के बारे में, क्योंकि झनक नहीं चाहती है कि अनिरुद्ध किसी भी शख्स के सामने किसी को भी कुछ भी बताए, क्योंकि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। और आप दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध जा तो रहा है, पर झनक को यह लग रहा है कि अब मेरी मुसीबतें कम हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर एक मुसीबत जाएगी तो दूसरी मुसीबत ज़रूर आएगी। जी हाँ, अब दूसरी मुसीबत तो यही आएगी कि कुलभूषण जी को पता चल चुका है कि झनक गुजरात में रह रही है। वेल, एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे तैसे करके वो पता लगा लेगा कि झनक कहाँ रह रही है। अब झनक यहाँ जहाँ भी रह रही है उनके गुंडे पता लगा लेंगे और झनक तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और साथ ही यहाँ पे झनक के अपने बारे में कुछ भी विवान को ठीक से बताया नहीं है, तो यहाँ विवान भी झनक की कैसे मदद करेगा, क्योंकि अगर वह विवान को पता होगा कि झनक के पीछे गुंडे पड़े हैं, लोग उसे मारना चाहते हैं, उसे किडनैप करना चाहते हैं, और झनक जो है